नमस्कार दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह, यूनिवर्सिटी रीवा, मध्य प्रदेश। एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है वैकेंसी के लिए। और इससे पहले भी इसमें एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था। ये रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट है जिसमें आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको आवेदन करना है। तो उसके दो तरीके हैं। पहला है कि आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म अप्लाई करना है, और दूसरा जो अप्लीकेशन का फॉर्म है उसको भर के भी और उसमें डॉक्यूमेंट लगा के भी आपको भेजना है। ये दोनों काम आपको करने हैं इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। तो वही रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट है। तो आप एक बार एपीएस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर विज़िट करके चेक कर सकते हैं। इसमें जो डिटेल्स है मैं एक बार और आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। तो इसमें है रिवाइज एडवर्टाइजमेंट: ऑनलाइन एप्लीकेशन along with attested copies of relevant documents, certificates are invited from the eligible candidates for the following teaching posts in different subjects of the university teaching department. The application form may be downloaded through MP Online on payment of Rs 2000 for general OBC candidates and Rs 1000 for SC/ST candidates. The application forms, eligibility terms and conditions may be downloaded from the university website www.apsuriva.ac.in and must be accompanied with MP Online receipt of the amount mentioned above. Application forms must be sent by speed post, registered post only. Candidate must mention application for teaching posts at the top of the envelope. The application forms completed in all respects must reach to the registrar, APS University Riva, on or before 30th अप्रैल 2022। तो इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और बाकी जो है भेजना भी है। अब इसमें 1000 रुपये SC/ST के कैंडिडेटों का लगेगा, लेकिन उसके बाद जितने भी बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2000 रुपये लगेगा जनरल कैटेगरी के लिए। और ये पोस्ट हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के डिपार्टमेंट हैं। तो एक बार चेक कर सकते हैं। इस संबंध में एक और वीडियो मैंने बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं। और आइए देखते हैं फॉर्म का फॉर्मेट। जी, ये फॉर्म का फॉर्मेट है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको भेजना है डॉक्यूमेंट लगा के। तो इस तरह से ये फॉर्म है, आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो आपको ये सभी डिटेल्स जो है फिलअप करनी है। जो भी चीज़ें हैं सब इनको आप चेक कर सकते हैं। जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है आपको इसमें पूरे कॉलम दिए गए हैं, और फिलअप करने के बाद उससे संबंधित जो है आपको डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं। अब आते हैं इसमें स्कोर क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एकेडमिक एंड रिसर्च रिकॉर्ड्स में आपके कितने परसेंट होंगे तो कितना आपका पॉइंट मिलेगा, यानी API, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है इस प्रकार से आपको निकालना होता है। तो देख सकते हैं ग्रेजुएशन में अगर 80% से ज़्यादा है आपका तो 15 नंबर हैं, 60% और 80% के बीच है तो 13 मार्क्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% ज़्यादा तो 25 मार्क्स हैं। ठीक है, फिर रिसर्च में अगर हैं तो देख सकते हैं अगर आपने PhD की है तो 30 मार्क्स मिलेंगे। एमफिल में अगर 60% है, PhD और एमफिल अगर दोनों कर रखा है तो आपका 30 नंबर ही काउंट होगा PhD ही। ठीक है, एमफिल PhD दोनों होने पर सिर्फ PhD काउंट की जाएगी, वहाँ पर एमफिल का वो नहीं है। अगर आपने PhD नहीं की है तो फिर एमफिल है तो एमफिल के हिसाब से यहाँ पर जो भी मार्क्स हैं वो काउंट किए जाएंगे। नेट विद JRF है तो 7 मार्क्स मिलेगा, या नेट है तो 5 मार्क्स मिलेगा। सेट है
या स्लेट है तो 3 मार्क्स है। फिर रिसर्च पेपर अगर प्रकाशित हुए हैं तो 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पेपर के हिसाब से 10 मार्क्स मिलेगा। टीचिंग पोस्ट या डॉक्टरल एक्सपीरियंस अगर होता है तो 1 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड हाफ ईयर, यानी 1 साल में 2 मार्क्स के हिसाब से अधिकतम इतने अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से है। अवार्ड्स अगर आपको कुछ मिला है स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर तो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स होंगे, यानी टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का टोटल जो है स्कोर बनेगा। उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट जो है डिसाइड होगी। और ये जितने भी पैरामीटर हैं ये एपीआई पैरामीटर हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपकी जो है स्कोरिंग होगी और मेरिट बनेगी। फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और बाकी इस तरह से बाकी डिटेल्स हैं, इन सभी को आपको फिलअप करके सेंड करना है। और ये पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं एपीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और आपको ये सब चीज़ें फिलअप करना है। और इसके बाद आइए देखते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करनी है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको विज़िट करना होगा जो वेबसाइट है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आप उस तरह से ऑनलाइन भी आपको प्रोसेस करनी है, और ऑफलाइन जो है हार्ड कॉपी भी आपको यूनिवर्सिटी में सेंड करनी है। तो आइए देखते हैं ऑनलाइन प्रोसेस। जी, इसके लिए आप apsu.mponline.gov.in इस वेबसाइट पर विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आपको ये पेज मिलेगा अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का। इसमें रेड में ऑप्शन है सर्विसेज का, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। सर्विसेज का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको आवर सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। आवर सर्विसेज के ऑप्शन में आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एपीएस रिक्रूटमेंट फॉर्म अप्रैल 2022, रिक्रूटमेंट फॉर्म प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अप्रैल 2022। तो इस ऑप्शन पे आगे जो है थंब का है उस पर आप क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, और इसमें आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन मेंशन है, प्लीज़ रीड रूल्स केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो आपको पढ़ना है इसमें पूरा एडवर्टाइजमेंट क्या था। एडवर्टाइजमेंट नंबर, क्रमांक, कार्मिक 2022 289 29/3/2022 एंड कार्मिक इतना जो भी है। फिर पोस्ट टाइप टीचिंग का है, और इस तरह से। तो आई एग्री पर आप क्लिक करिए तो उसमें आपसे पूछा जाएगा आर यू एग्री एंड हैव रीड दीज इंस्ट्रक्शंस, ओके कर दीजिए। फिर इसमें आपको फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर आपको इसमें भरना है। पोस्ट टाइप में जो है टीचिंग रहेगा। पोस्ट ऑफ विच एप्लीकेशन सबमिटेड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ध्यान रखिएगा सबसे नीचे होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लगभग 8 साल का और प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम आपके लिए यूनिवर्सिटी अगर है तो कम से कम आपको पास पीएचडी और नेट होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट है पोस्ट वाइज सब्जेक्ट लिस्ट। तो किस सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल है, हिंदी है, जो भी है जिस पोस्ट में है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सेलेक्ट करना है जिस पोस्ट में और कौन सा पद ले रहे हैं। फिर उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल है, फुल नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जेंडर, मटेरियल, मैरिटल स्टेटस जो होता है, नेशनलिटी, ये सभी डिटेल्स जो हैं आपको भरनी है। सब कैटेगरी वगैरह जो भी है आप उस पर चेक करके भर सकते हैं। एमपी डोमिसाइल मध्य प्रदेश के निवासी हैं या नहीं। कॉरस्पॉन्डेंस या एड्रेस होता है परमानेंट यानी स्थायी पता। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर ये देना है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया आप देखिए, मिनिमम में ही पूछा है पीएचडी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, तो जिनका पीएचडी है वही अप्लाई करें, या बाकी नहीं तो फिर नेट होना चाहिए। इस तरह से मिनिमम जो है ये टीचिंग एक्सपीरियंस है तो यस, और उसमें बाकी चीज़ में आपको बताना है यूजी में कितना था, पीजी में कितने साल कितने महीने का, ठीक है।
इस पर आपको टिक भी करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप भेज रहे हैं, एनओसी अगर कोई है, अगर आप जॉब करते हैं, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट SC ST OBC या किसी अन्य का है तो उसके लिए फ़ोटो अपलोड करनी है आपको। और इसमें फ़ीस दी गई है, आप देख सकते हैं जो मैंने बताया था। डिक्लेरेशन पर टिक करिएगा, फिर जो कैप्चा है उस पर क्लिक करिएगा, कैप्चा इंटर करिएगा उसी फॉर्मेट में, सबमिट पे क्लिक करिएगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें आपको रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपये, जनरल कैटेगरी से हैं सभी कोई, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये फ़ीस है। तो फीस होगा इस तरह से। इसका प्रिंट आउट लें और डॉक्यूमेंट जो था उसका भी प्रिंट आउट लेके सभी डॉक्यूमेंट लगा के आपको भेजना है। तो इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं। पहले आप ऑनलाइन भरें, फिर आप हार्ड कॉपी में भर के भेजें। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर APS यूनिवर्सिटी रीवा के लिए। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।